आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आज हम पानी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्या है। दोस्तों जो पहली पॉइंट है वो है वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ, यानी कि दुनिया में जिंदगी के होने के लिए पानी का होना जरूरी है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है अगर दुनिया में पानी ना होता तो जिंदगी नहीं होती। दूसरी पॉइंट है वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दुनिया में जो भी जानदार हैं उनमें से ज्यादातर जो चीज होती है वो होती है पानी। 65 से 85% तक पानी होता है दुनिया के हर सेल में। दुनिया के सब जो भी जानदार हैं वो बने हैं सेल के, और सेल में 65 से 85% पानी है। जैसे अगर बोन सेल होता है ना तो उसमें 20% पानी होता है। अगर हम ब्रेन सेल की बात करें तो उसमें 85% पानी होता है। यानी कि सेल टू सेल वो वेरी करता है कि सेल में कितनी परसेंटेज पानी होनी चाहिए। हम एवरेज 70% लेते हैं। इसी चीज़ें दुनिया के जो भी रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं? अगर हम रिएक्शन की बात करें तो पहले जो हमारे पास रिएक्शंस आते हैं, जैसे हम अगर बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की थी, वो भी एक रिएक्शन है, ये सेल में होता है। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें या डार्क रिएक्शन की बात करें तो वो भी सेल में होता है। अब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन अभी ये बता देता हूँ कि लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके होने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट का होना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं और लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन या सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो भी सेल के अंदर होता है। ये सारे रिएक्शन हैं जो सेल में अंदर होते हैं। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की तो वाटर भी यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर हेल्प करता है। कैसे? अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि सेल का जो फोटोसिंथेसिस का जो फार्मूला होता है सेल में, उसमें वाटर यूज होता है। ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं वाटर पे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बना रही है। ये एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसमें वाटर यूज हो रहा है एज अ रॉ प्रोडक्ट। दोस्तों फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस आप लोगों के लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा उसके लिए भी, लेकिन अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें कि वाटर की इंपॉर्टेंस की, वाटर जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी हिस्सा लेता है। अब कैसे बायोलॉजिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है? जैसे हम एक रिएक्शन की बात करूं वो है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस 2 पार्ट का बना है, हाइड्रो एंड लाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यानी कि पानी जब ऐड होता है किसी भी मॉलिक्यूल में या फार्मूले में, कंपाउंड में, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दोस्तों जो हाइड्रोलाइसिस है उसका अपोजिट है कंडेंसेशन। अगर हाइड्रोलाइसिस में वाटर ब्रेक डाउन होता है तो इसमें कंडेंसेशन में वाटर ऐड होता है। अगर कंडेंसेशन की डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और हाइड्रोलाइसिस में बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। क्योंकि मोनो मीन्स वन एंड मर्स मीन्स मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें जो ग्लूकोज है वो एक मोनोमर है जिसको हम सैकराइड भी कहते हैं। इसका जो पॉलीमर है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर दूसरे मोनोमर की बात करें तो उसमें हमारे पास है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक मोनोमर है और उसका पॉलीमर है प्रोटीन। अगर तीसरे मोनोमर की बात करें तो वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मोनोमर है, उसका पॉलीमर है लिपिड। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड भी एक मोनोमर है और वो मिलकर बनता है पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड या जो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर 7वीं इंपॉर्टेंस की बात करें पानी की, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। दुनिया में कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जितना अच्छा सॉल्वेंट वाटर है फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। एक रूल याद रख लें, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि एक जैसे में डिजॉल्व होता है। जैसे अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व होगा, अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। देखो अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो वाटर है हमारे पास दोस्तों वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल कैसे है? देखो जो वाटर है ना वो जब ब्रेक डाउन होता है
तो वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड OH मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, OH जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है, ये दो पोल हैं, तो इसीलिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। देखो दोस्तों, एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस पोलर मॉलिक्यूल के बारे में कि दुनिया के जो भी सारे रिएक्शंस होते हैं इसी पोलरिटी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से सारे रिएक्शंस पानी में होते हैं। ये कुदरत का कमाल है। अगर हम 8वीं इंपॉर्टेंस की बात करें तो वाटर हैज अ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। ये एक ऐसी वाइड प्रॉपर्टी है जिसमें वाटर में होती है जो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। दोस्तों, यही तो वो वजह होती है जिसकी वजह से हम लोग घंटों को घंटों धूप में खड़े होते हैं और हमें कुछ नहीं होता। जो मजदूर होते हैं वो भी घंटों के घंटों धूप में काम करते हैं इसी एब्जॉर्बिंग हीट की वजह से। वो कैसे, मैं अभी समझाता हूँ। देखो, जो वाटर है ना, उसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और आप लोगों को पता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो है वाटर, कोवेलेंट और आयोनिक नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वाटर। एक और चीज, इसी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जाहिर बात है वो बॉन्ड स्ट्रांग ही होगा, और इसी वजह से इसकी एबिलिटी एब्जॉर्बिंग हीट की ज्यादा है। इसीलिए हम इसको टेम्परेचर एब्जॉर्बेंट भी कहते हैं या टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी कहते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी वाटर की। ये कुदरत का कमाल है। इसीलिए हमारी बॉडी में 70% पानी डाला गया, ना कि दूसरा लिक्विड। फबेयाला रबिकुमा तो कज़बान, ये कुरान पाक की रहमान सूरत में भी कहा गया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, यही तो वाटर है जिसकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम 9 प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए होती है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर होता है। ये ज्यादा से ज्यादा हीट गेन करता है, ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तभी ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। इतना जल्दी नहीं होता। ये भी कुदरत का कमाल है कि इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इसी वजह से है। एक बात याद रखो दोस्तों, जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वाटर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर, वो 574 किलो कैलोरी पर केजी है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। ये मैं जब आप लोगों को ये बायोलॉजी का सेशन पूरा कर दूंगा, जब फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, तो वहां पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। वो वहां पे समझ में आएगा आप लोगों को, अभी नहीं। अगर 10वीं इंपॉर्टेंस की बात करें पानी की, तो वो है वाटर एक्ट एज ए एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्या होता है दोस्तों? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एक्ट एज बेस भी करता है और एक्ट एज एसिड भी करता है। पानी की ये प्रॉपर्टी है कि पानी एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब इसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल को समझने के लिए आप लोगों को पता हो कि एसिड क्या है और बेस क्या है। दोस्तों, जो एसिड होता है ना, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। अब कैसे डोनेट करता है, जैसे ये रिएक्शन देख लें आप, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर H3O बना रहे हैं और OH मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है और H3O बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर वाटर एक एज हो रहा है एसिड। जो है हमारे पास दूसरा बेस। बेस में क्या होता है, उसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर ऊपर एसिड में प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर, तो बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ये आप रिएक्शन देख ले, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर मिल रहे हैं, और ये दोनों मिलकर बन रहे हैं H3O और क्लोरीन को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकता है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा एक भी न्यू लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन पर टिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।